बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल के सब बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद प्यारी बातें। सवाल, हम किसके उम्मती हैं? जवाब, हम अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मुख्तसर हालात बताएं। जवाब, हमारे और सारे जहान के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब के मशहूर शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था और वालिदा का नाम हजरत आमिना था। दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। हजरत दाई हलीमा ने आपको बचपन में दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया आपके पैदा होने से पहले ही सर से उठ गया। जब आपकी उम्र 6 बरस की हुई तो आपकी वालिदा माजदा की भी वफात हो गई। फिर आपने अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास रहना शुरू किया। जब आपकी उम्र 8 बरस 2 महीने हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रहमत फरमा गए। फिर आपके चचा जनाब अबू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस उम्र में नाजिल हुई? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 बरस की उम्र में पहली वही नाजिल हुई और आपने अपने नबी होने का ऐलान किया। सवाल, इब्तिदा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का काम किस तरह किया? जवाब, दुनिया और खासकर अरब में जहालत का दौर था और उस वक्त के हालात लोगों को हक आवाज पर कान लगाने की इजाजत न देते थे। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल अपनी जान पहचान के लोगों में इस्लाम की तबलीग शुरू की। मुसलमान इब्तिदा में छुप कर इबादत करते थे। 3 साल के बाद जब कसरत से मर्द और औरतें इस्लाम में दाखिल होने लगे तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म भेजा कि लोगों को कलमा हक खुलकर पहुंचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील की और जब इस्लाम की तालीम का चर्चा आम हो गया तो मक्का के बाहर के लोग भी कसरत से इस्लाम में दाखिल होने लगे। सवाल, सबसे पहले कौन कौन इस्लाम लाया? जवाब, मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तस्दीक की और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाई। लड़कों में सबसे पहले हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने इस्लाम कबूल किया और गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। सवाल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक का बेशतर हिस्सा कहाँ बसर किया? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया। उसके बाद तकरीबन 10 बरस तक अरब कबीलों में इस्लाम की तबलीग की और मक्का में क़याम फरमाया। खुदावंद आलम की मर्जी थी कि इस्लाम की अशात और तरक्की मदीना में हो तो उसने चंद आदमी मदीना तैयबा से आपकी खिदमत में भेज दिए जो मुसलमान होकर मदीना वापिस आए। मदीना के हर घर में जल्द ही इस्लाम का चर्चा होने लगा और इस्लाम के सबसे पहले मदरसे की बुनियाद मदीना तैयबा में पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता मक्का के मुसलमानों ने भी मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। जब मक्का वालों के जुल्म सितम बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हुक्म खुदाबंदी से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना की तरफ हिजरत की और फिर बाकी तमाम उम्र मदीना में ही बसर की। यहीं आपका विसाल हुआ और यहीं आपका रोज़ा मुबारक है। सवाल, नबूवत के 5वें साल कौन सा अहम वाक़या रूनुमा हुआ? जवाब, नबूवत के 5वें साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। आप मस्जिद हराम यानी मक्का मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक़सा और वहाँ से 7 आसमानों अर्शो कुर्सी की सैर के लिए तशरीफ ले गए। हौज़े कौसर देखा, फिर जन्नत में दाखिल हुए, फिर दोज़ख आपके सामने पेश की गई। यहीं नमाजें फ़र्ज की गईं और इसके बाद आप मक्का मुअज़्ज़मा रातों रात वापिस आ गए।
सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद क्या कोई और नबी गुजरा है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। हुजूर के ज़माने में या बाद में कोई नया नबी किसी लिहाज से नहीं हो सकता। जो शख्स हुजूर के ज़माना में या हुजूर के बाद कोई नबी माने या उसकी बात को जायज़ जाने वो काफिर है। मज़ीद इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।